चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं और न्यूमेरिकल हमारा है मोशन इन अ प्लेन टॉपिक पे, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। इसके बाद हम लोगों ने इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में पढ़ा टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन को भी देखा है। तो उसी पे हम लोग धीरे धीरे करके बचे हुए न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो उसमें से पहला न्यूमेरिकल है, ठीक। अभी तक मेरे ख्याल से आपके 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 आज इसको लिख लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने 3 वीडियो न्यूमेरिकल पे बनाई है, जिसमें से मैंने 7 क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ द एंगुलर वेलोसिटी इसमें है कि एंगुलर वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, विच इज आल्सो कॉल्ड एज ओमेगा, जिसको हम ओमेगा से भी लिखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का, ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, moving in a plane curve be constant। एंगुलर वेलोसिटी जिस पॉइंट का इन्होंने दे रखा है, जो किसी प्लेन कर्व पे मूव कर रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी को ये कह रहे हैं कांस्टेंट है। मतलब डी थीटा अपॉन डी टी आपका क्या है, कांस्टेंट दे रखा है। डी थीटा अपॉन डी टी आपका क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अबाउट ये मार्कर चल नहीं रहे हैं, 1 मिनट, दूसरा पेन ही यूज करते हैं। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व बी अ कांस्टेंट अबाउट अ फिक्स्ड ओरिजिन, ठीक। ब्लैक मार्कर्स हमारे चल नहीं रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ब्लू पेन। अबाउट अ फिक्स्ड ओरिजिन, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आप शो करिए, शो दैट इट्स ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तो ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन पे सवाल आया हुआ है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट और यूज किया गया है एंगुलर वेलोसिटी का। शो दैट इट्स ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ठीक। जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा वो वेरीज एज इट्स रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आपका रेडियल वेलोसिटी से वेरी करेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन तो यही है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैकेनिक्स के सवाल में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या चीज़ गिवन है। गिवन को पकड़ के चलिए, हमारे सवाल हो जाएंगे। गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट है। तो गिवन डी थीटा अपॉन डी टी विच इज आल्सो नोन एज ओमेगा, विच इज एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। चलो, क्या शो करना है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हमारा वेरी करेगा एज इट्स रेडियल वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। नाउ ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ए टी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ए टी से डिनोट करते हैं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन को, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, यही लिखवा रखा है। यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 1/r डी अपॉन डी टी हो जाएगा। आर स्क्वायर थीटा डॉट को लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप क्वेश्चन पे देखो कि क्वेश्चन में क्या रखा है कि डी थीटा अपॉन डी टी एक एंगुलर वेलोसिटी है और ये कांस्टेंट दे रखा है, तो ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू 1/r डी थीटा अपॉन डी टी, जो कि आपका एंगुलर वेलोसिटी है, इसको ओमेगा लिख दिया,
और ओमेगा चूँकि कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। तो ओमेगा आपका बाहर आ गया, 1/r एज इट इज़ था। तो d/dt में अंदर क्या रह जाएगा, r²। मतलब हम क्या करेंगे, r² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, ω/r। जब इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2r dr/dt। क्या आएगा, 2r dr/dt। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा 2ω dr/dt। क्या जाएगा, 2ω dr/dt। ठीक, व्हाट इज dr/dt? dr/dt आपका होता है रेडियल वेलोसिटी, तो 2ω r डॉट। अब देखो 2 कांस्टेंट है, ओमेगा ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल 2 इंटू ओमेगा भी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो हम इसको इस तरीके से दे सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन जो है आपका इस तरीके से वेरी करेगा ओवर आर डॉट। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आपका वेरी कर रहा है एज इट्स रेडियल वेलोसिटी। यही हमें शो करना था और हमने शो कर दिया। सो इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये बहुत छोटा सा सवाल था और बहुत ही कम स्टेप में हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ से स्टार्ट किया है आपने ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन से, आपको पहले ही पता है क्वेश्चन में कि थीटा डॉट क्या है, d/dt है, विच इज क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये चूंकि कांस्टेंट है तो आप ये वाला स्टेप पहले ही क्या कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि थीटा डॉट क्या होता है, d/dt विच इज ओमेगा एंड दैट इज गिवन विच इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये करना था, ये करना था, और फिर आपको डायरेक्टली ये लिखना था आंसर। ठीक है, तो 3-4 स्टेप का ये सवाल था, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में लिखवा दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये सवाल तो काफ़ी आसान था, बहुत जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन ये वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा पूरे सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 8 था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आज की वीडियो का तो क्वेश्चन नंबर 2 ही कहलाएगा, बट ओवरऑल हम लोगों ने 7 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स, एक पार्टिकल है जो डिस्क्राइब है, मतलब क्या दिया है पार्टिकल के बारे में, लेट्स चेक आउट। दिया है कि पार्टिकल जो है डिस्क्राइब कर रहा है एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल, मतलब इस कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब बेसिकली इस कर्व पे वो मूव कर रहा है, यू आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल ये जो स्पाइरल, ये जो कर्व है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है और इसकी इक्वेशन दे रखी है r इज इक्वल टू a इंटू e की पावर थीटा। तो इक्वी एंगुलर स्पाइरल क्या होता है, r इज इक्वल टू a इंटू e की पावर थीटा टाइप का होता है। ठीक है, तो जहाँ पे इक्वी एंगुलर स्पाइरल का जिक्र होगा, वो जो इक्वेशन होगी इक्वी एंगुलर स्पाइरल की, वो किस तरीके से दिखेगी, इस टाइप से दिखेगी। तो पार्टिकल इसी कर्व के पे, इसी पार्टिकल है ये प्लेन पे, ये जो इक्वी एंगुलर स्पाइरल है डिस्क्राइब कर रहा है, या यूँ कहें कि इस पे वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, d/dt, लेक्चर में बता दिया है। और d/dt को मैंने पहले भी बताया है कि इसको बोलते हैं ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि क्या होता है। इतना चीज यहाँ पे दे रखा है, दिस इज गिवन। तो हमें शो करने को बोल रहे हैं, शो दैट रेडियल एक्सीलरेशन। पिछले वाले केस में तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हमने देखा था, यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन का जिक्र किया है। ये कह रहे हैं कि शो करिए कि जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा। ठीक, इन्होंने कहा कि जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा वो 0 आएगा, पहली चीज तो ये। और फिर ये कह रहे हैं कि अगर रेडियल एक्सीलरेशन 0 आ रहा है, आप ये शो करें, और उसके बाद आप ये भी शो करिए कि जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये वेरी करेगा, वेरीज एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, वेरीज एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। पोल मतलब चूंकि आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, आर और थीटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, सो दिस इज वाई जो ओरिजिन है वो आपका पोल है, तो वही पोल की बात हो रही है। तो जो आपका ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा वो तो वेरी करेगा
जैसे पिछले वाले केस में क्या था, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आपका वेरी कर रहा था एज इट्स रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आपका वेरी कर रहा था एज इट्स रेडियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आर डॉट आया था, रेडियल वेलोसिटी आया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये होता है रेडियल वेलोसिटी। तो अब कुछ ऐसा भी शो करना है कि जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आएगा इस वाले केस में जब ये कर्व डिस्क्राइब करेगा आर इज इक्वल टू ए इंटू ए की पावर थीटा, तब क्या होगा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तब जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आएगा हमें शो करना है वो डिस्टेंस से वेरी करेगा, ठीक है, वो डिस्टेंस से वेरी करेगा, डिस्टेंस मतलब आर से वेरी करेगा। और सॉरी, और रेडियल एक्सीलरेशन आपका जीरो होगा। और क्या शो करना है, रेडियल एक्सीलरेशन आपका जीरो होगा। तो चलिए शो कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसवर्स और रेडियल एक्सीलरेशन के फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। आप देख भी रहे होंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया था वैसे यहाँ पे भी यूज करना ही पड़ेगा। तो गिवन क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। सबसे पहले क्या गिवन है कि गिवन दैट कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पार्टिकल की क्या है, कांस्टेंट है। तो गिवन दैट एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी विच इज ओमेगा विच इज कांस्टेंट, ये सबसे पहले चीज तो गिवन है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये गिवन है तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। एक और चीज गिवन है कि जो पार्टिकल जिस कर्व पे मूव कर रहा है, जब पार्टिकल जब वो मूव कर रहा है प्लेन पे, तो ये जो कर्व है वो डिस्क्राइब कर रहा है विच इज नोन एज इक्वी एंगुलर स्पाइरल। और इसकी इक्वेशन दे रखी है आर इज इक्वल टू ए इंटू ए की पावर थीटा। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि जब आप रेडियल एक्सीलरेशन निकालोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी डी आर अपॉन डी टी की, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की, क्योंकि फॉर्मूले में यूज होता है। तो आपको यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी तो निकालना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ से डी आर अपॉन डी टी जब निकाला तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा होगा, और थीटा का अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा डी थीटा अपॉन डी टी। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, सिंपल सा हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स वाई डी थीटा अपॉन डी टी हो गया। डी आर अपॉन डी टी यहाँ पे आपके पास एच डी से रहेगा। ए इंटू ई की पावर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, आर, तो आर यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी। समझ में आया? ठीक है। नाउ डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का हम बोलते हैं ओमेगा, तो आर इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इसको मानते हैं सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से डी आर अपॉन डी टी तो आ गया है, तो जब डी आर अपॉन डी टी आ गया है तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर भी आ जाएगा। तो नाउ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। क्या आएगा, ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि कांस्टेंट दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो हम करेंगे नहीं, तो आर का ही होगा विच इज डी आर अपॉन डी टी। फिर यहाँ से डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, क्या आई है, आर इंटू ओमेगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा विच इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। एक ही आ गया। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो पहली इक्वेशन तो डी टी अपॉन डी टी थी विच इज एंगुलर वेलोसिटी, जो कि कांस्टेंट दे रखा था। सेकेंड हमने इक्वेशन निकाली जब चूंकि कर्व दे रखा था, पाथ दे रखा था, तो हमने यहाँ से डी आर अपॉन डी टी निकाला, फिर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकाला। ठीक, अब चूंकि ये सब निकाल चुके हैं तो रेडियल एक्सीलरेशन हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है। आइए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अभी तो हम लाइव नहीं हैं तो नहीं पूछ सकते हैं, बट आप लोग कमेंट करके, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको पता है। तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए आर से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, आप लोग चेक करेंगे अपने नोट्स में। तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। यहाँ से ए आर की वैल्यू सोल्व करते हैं, दिस इज डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज आर एंड दिस इज डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। रेडियल एक्सीलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर
दिस इज आर, दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। चलो d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आया है, ओमेगा स्क्वायर आर आया है, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर आर है और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर आर है, बट यहाँ पे इसका माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, विच इज अगेन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो हमें जो प्रूफ करना था कि रेडियल एक्सेलरेशन आपका 0 आएगा, हमने पहला वाला पार्ट प्रूफ कर दिया है, हमने पहला वाला पार्ट प्रूफ कर दिया है कि हाँ रेडियल एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, हमारा रेडियल एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये पहला वाला पार्ट तो प्रूफ कर दिया। सेकेंड पार्ट ये कहते हैं कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा, क्वेश्चन देखो, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो होगा वो वेरी करेगा, वेरीज एट्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने आप ही हमारे आंसर मिल जाएगा। जैसे पिछले वाले केस में मिल गया था और इस वाले केस में भी फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें आंसर मिल गया है, वैसे ही ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए इसको डिनोट करते हैं AT से, 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, ये होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या आएगा, 1/r d/dt r स्क्वायर, दिस इज d θ/dt विच इज एंगुलर वेलोसिटी। पूरा लिख देते हैं आपको ताकि समझ में आए, 1/r d/dt r स्क्वायर, इसको बोलते हैं ओमेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। तो 1/r, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा क्या, d/dt ऑफ r स्क्वायर। क्लियर है। तो AT की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ओमेगा अपॉन r रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r dr/dt, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो AT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओमेगा, और dr/dt हमने क्या निकाला है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। dr/dt की जो वैल्यू आई है वो r इंटू ओमेगा आई है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे आएगा r इंटू ओमेगा। ठीक, dr/dt की जगह क्या आएगा, r इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर r, 2 कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा। ओवरऑल मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, AT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपका डिस्टेंस से वेरी कर रहा है। r मतलब क्या, डिस्टेंस होता है पोल से, पोल से डिस्टेंस क्या होती है, पोल से डिस्टेंस हम r ही लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है इस डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो जो हमें शो करना था वो हमने शो कर लिया है और ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें इतना ही करना था। तो इस तरीके से आपको अपने मैकेनिक्स के सवाल करने हैं। ठीक है, ये तो सिंपल हम नॉर्मल लेवल के सवाल ले रहे हैं, अभी और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, बट हम बता रहे हैं कि जहाँ पे ऐसे सवाल दिखे जहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन की बात करी गई है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात करी गई है, रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करी गई है, तो वहाँ पे सीधा अगर आप देखो कि फॉर्मूले के हिसाब से मतलब फॉर्मूला का यूज करके काम हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इन समय फॉर्मूला ही यूज़ होगा। ठीक है, इन समय फॉर्मूला ही बेसिकली यूज़ होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं जो आपकी बुक का एग्जाम्पल भी है, काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये वाला एग्जाम्पल करवा दो, तो चलो उसको भी देख लेते हैं, आसानी क्वेश्चन है। तो जो वो क्वेश्चन है वो ये है, अभी कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 9, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो एक बुक का एग्जाम्पल है आपका, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, बट ये बुक में आपके दिया हुआ है, तो आपने बोला था कि इसको करवाइए, समझ में नहीं आ रहा है तो हम करवाते हैं। एक बोट है, ठीक, बोट पे सवाल है। ठीक है, बोट है, उस पे सवाल है, अ बोट विच इज रोड, अ बोट विच इज रोड, ठीक, बोट विच इज रोड मतलब बोट चल रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम समझाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कैपिटल U दे रखा है, स्टार्ट्स फ्रॉम
ठीक, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, अब बोट है तो रिवर पे ही चलेगी, तो बैंक ऑफ अ रिवर पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, ठीक है, रिवर के किनारे से स्टार्ट होती है। विच फ्लोज, और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से फ्लो करती है। सॉरी, जो रिवर की वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है, एक बार पहले क्वेश्चन लिखते हैं, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक। स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो रिवर की कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है v, ठीक। रिवर जो फ्लो हो रही है, वो फ्लो, जो रिवर का फ्लो है उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है कांस्टेंट वेलोसिटी कैपिटल v दे रखी है। और बोट की जो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है। तो बोट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी u है, और रिवर की कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, जो जिस फ्लो से जिस फ्लो से वो फ्लो कर रही है, विच इज v, ठीक है, विच इज v, कांस्टेंट वेलोसिटी v। एंड इट, आगे दे रखा है, एंड इट पॉइंट्स ऑलवेज, ठीक है। तो मैं दूसरे फोन में चूंकि पीडीएफ खोल के बैठा हुआ हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में। पॉइंट्स ऑलवेज टुवर्ड्स अ पॉइंट बी, ठीक। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या किया है, ठीक। तो अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है तो हमारे साथ अपने कॉपी में कर लीजिए। ऑन द अदर बैंक एग्जैक्टली ऑपोजिट्स ए, वैसे गलती की मैंने कि मुझे क्वेश्चन पहले से ही लिख के आना चाहिए था, या लिख लेना चाहिए था, ताकि टाइम बच जाता आप लोगों का। बट कोई बात नहीं, अब जब आगे से क्वेश्चन बड़ा दिखेगा तो हम क्वेश्चन पहले से लिख लेंगे और आपका टाइम बचा लेंगे। हमें लगा था कि ये आसान सा ही क्वेश्चन होगा, छोटा सा होगा, जल्दी से लिख लेंगे, बट ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा नजर आ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, पाथ की क्वेश्चन चाहिए तो हम निकाल लेंगे भाई साहब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, देखते हैं कैसा पाथ है। ऑफ द बोट, मतलब जो बोट जिस पाथ पे मूव करेगी हमें वो चाहिए। काफ़ी कुछ दे भी रखा है यहाँ पे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी तो शो करना है, शो दैट द पाथ इज पैराबोला। तो जब दोनों ही वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी तो ये कह रहे हैं कि पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा। द पाथ इज पैराबोला, जिसका फोकस क्या होगा, बी होगा। चलो पहले देखते हैं क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, ठीक है। फिगर बना के बताएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और मुझे फिगर बनाने में मज़ा आता है, ताकि फिगर बनाने से सवाल थोड़ा हमें आसान लगता है। आइए सॉल्यूशन अभी बाद में करेंगे, पहले देखते हैं कि दे क्या रखा है। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। दे रखा है कि बोट विच इज रोड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u, सॉरी, ठीक है। बोट चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी कैपिटल U से, और रिवर के एक किनारे से पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, ठीक। और रिवर फ्लो कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी कैपिटल V से। जब बोट मूव कर रही है तो इट पॉइंट्स ऑलवेज टुवर्ड्स अ पॉइंट बी ऑन द अदर बैंक एग्जैक्टली अपोजिट टू ए, ठीक है। तो एक किनारे से बोट स्टार्ट हुई, तो जब वो बोट मूव करना स्टार्ट करी और रिवर पे फ्लो करना स्टार्ट करी, तब वो हमेशा पॉइंट कर रही है दूसरे किनारे पे पॉइंट बी की ओर, ठीक है। अभी फिगर से बताएंगे कि वो दूसरे किनारे पे अदर बैंक ऑफ द रिवर एट अ पॉइंट बी वो पॉइंट्स कर रही है, उसकी ओर जा रही है, ठीक है, पॉइंट टुवर्ड्स दैट पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द बोट, तो बोट जिस पाथ पर चलेगी या बोट जिस पाथ से होके वो पॉइंट बी की टुवर्ड्स पॉइंट कर रही है, वो हमें उसका इक्वेशन चाहिए। मतलब वो पाथ, वो जो बोट बेसिकली जो पाथ कवर करेगी, जिस तरीके से वो मूव करेगी, जो कर्व बनाएगी, हमें बेसिकली वो पाथ चाहिए, हमें बोट का पाथ चाहिए, बोट का इक्वेशन चाहिए, उस पाथ की इक्वेशन चाहिए। और अगर वो दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाए, कौन सी वेलोसिटी, जो बोट स्टार्ट करी थी पॉइंट ए से विद कांस्टेंट वेलोसिटी u, यानी बोट की जो कांस्टेंट वेलोसिटी u थी जब वो स्टार्ट करी थी, और जो रिवर की जो फ्लो है, जो रिवर फ्लो कर रही है, उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो जो पाथ आएगा वो पैराबोला आएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। चलिए पहले फिगर बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है।
तो इसका फिगर बनाते हैं। तो पहले मान लीजिए आपकी जो रिवर होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक। रिवर का एक बैंक ऐसा होगा, रिवर का एक दूसरा बैंक इस तरीके से होगा। मान लेते हैं इस तरफ जो है, ठीक, इस वाले बैंक पे यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ से बोट स्टार्ट होगी, ठीक है। ये रिवर का पहले ये वाला जो रिवर का किनारा है ये, ठीक है, पहला किनारा है, दूसरा किनारा मतलब दूसरा वाला जो बैंक है वो रिवर का उस साइड है। तो जस्ट अपोजिट टू है, कौन सा पॉइंट कह रहे हैं, ये बी, ठीक। और मानते हैं ये रिवर है, तो रिवर मान लीजिए कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, इस तरफ फ्लो कर रही है रिवर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी। तो रिवर की वेलोसिटी वी दे रखी है और ये रिवर इस तरीके से इस तरफ फ्लो कर रही है। चलो ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कांस्टेंट है, पहले इसको भी ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक। दिस इज व्हाट, रिवर, ये रिवर है। सब कुछ लिख दे रहे हैं ताकि पता भी चले कि हो क्या रहा है। चलो क्या कह रहे हैं, बोट स्टार्ट होती है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यू फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ए पॉइंट से बोट चलना स्टार्ट करती है और मान लेते हैं बोट आप भी कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना शुरू करी, बोट आपकी इस तरीके से मूव करना शुरू करी, ठीक। इस डायरेक्शन में बोट इस तरीके से मूव करना शुरू करी, ठीक। तो बोट आपकी जो मूव कर रही है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है जैसा क्वेश्चन में दे भी रखा है, और इस तरीके से मूव करते हुए चूंकि वो पी की तरफ पॉइंट कर रही है तो वो इस तरीके से जाएगी, ठीक। बोट आपकी जो है कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, बी की तरफ पॉइंट टुवर्ड्स पॉइंट बी है उसका, तो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। एक काम करते हैं, इस वाले लाइन को मिला लेते हैं, ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम लोग इनिशियल लाइन। और ये जो इनिशियल लाइन है आपका वही एक्स एक्सिस की तरह ही काम करेगा, बट अभी हम इसको बोल नहीं रहे हैं एक्स एक्सिस, हाँ, पर ये आपकी क्या है, इनिशियल लाइन है, क्योंकि यहीं से बोट आपकी स्टार्ट भी हो रही है, तो यही आपका किनारा भी है, दिस इज इनिशियल लाइन। अब मान लेते हैं कि बोट जब ये चल रही थी तो कभी ये पॉइंट पी पे पहुंची होगी, तो इसको हमने माना पॉइंट पी, ठीक, पॉइंट पी माना। अब अगर अब जो पॉइंट पी है, जब बोट यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ पे पहुंची है, तो ये ऑलवेज क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है टुवर्ड्स बी, ये ऑलवेज पॉइंट कर रही है टुवर्ड्स बी, ठीक, कुछ इस तरीके से पॉइंट कर रही है, ठीक, कुछ इस तरीके से पॉइंट कर रही है। तो ये हो जाएगा इसके लिए पोल, ठीक, ये हो जाएगा इसके लिए पोल। और अगर ये एंगल थीटा है, समझ रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर, जो बीपी आएगा दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज थीटा एंड दैट्स व्हाई इट इज इनिशियल लाइन, इसलिए मैं कह रहा था इसको इनिशियल लाइन, ठीक। तो अगर आप इसको ऐसे करके देखो तब आपको महसूस होगा कि हाँ, जो थीटा एंगल बनता है वो इनिशियल लाइन से बनता है, जो कि बन भी रहा है, ठीक। चलो इसको वापस सीधा करते हैं। और क्या दे रखा है, रिवर की वेलोसिटी तो वी दे रखी है, बोट कांस्टेंट वेलोसिटी यू से स्टार्ट करी है पॉइंट ए से और ऑलवेज पॉइंट कर रही है टुवर्ड्स अ पॉइंट बी, तो जो बोट की कांस्टेंट वेलोसिटी है वो है यू, ठीक है। तो यू वेलोसिटी से ये पॉइंट बी की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स पॉइंट बी ये पॉइंट कर रही है, और इधर से भी यू वेलोसिटी से ही चली है, ठीक। अगर ये वाला एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा जो हमने लेट किया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से एक लाइन खींचे, ठीक, तो अब आप ये देखो कि इस डायरेक्शन में आपको कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, इस डायरेक्शन में आपको मिलेगी रेडियल वेलोसिटी, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ठीक। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, ट्रांसवर्स, और सॉरी, और रेडियल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, रेडियल वेलोसिटी। तो दिस इज एंगल थीटा। तो अगर, और चूंकि देखिए अगर आपकी बोट इस तरीके से इसे मूव करना स्टार्ट कर रही है और रिवर भी इस तरीके से इस तरफ बह रही है, ठीक है, रिवर आपकी इस तरफ बह रही है, और मान लेते हैं, ले सपोज इसको हम आपको इस तरीके से फील करवाते हैं, जिससे मान लीजिए ये आपका रिवर है, ठीक, और मान लो जी हमारे पास एक रबड़ है, ठीक है, इरेजर है, ये हमारा बोट है। अब ये बोट है, अब मैं इस पॉइंट एस को स्टार्ट करवाना शुरू कर रहा हूँ।
अब ये रिवर आप किस तरीके से फ्लो कर रही है, क्वेश्चन में दे रखा है रिवर अब आप किस तरीके से फ्लो कर रही है, तो एक्चुअली क्या होगा कि अब इस बोर्ड को बी की तरफ पॉइंट भी करना है, बी की तरफ पॉइंट भी करना है। अगर मान लीजिए कि रिवर इस तरीके से इस तरफ फ्लो नहीं कर रही होती, मतलब रिवर की कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जो यहाँ पे दे रखा है वी है, अगर वो ना होती, जीरो होती, मतलब रिवर एकदम स्टिल होती, रेस्ट में होती, ठीक है, रिवर एकदम स्थिर होती, नदी आपकी बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रही होती, तो आपकी बोट यहाँ से एकदम सीधे चली जाती, बी की तरफ पॉइंट करते हुए एकदम सीधे स्ट्रेट चली जाती। पर चूंकि रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, इसलिए बोट भी क्या होगी, बोट एकदम आसानी से सीधे नहीं जा पाएगी। रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है तो बोट एकदम आसानी से नहीं जा पाएगी। चूंकि रिवर की वेलोसिटी है तो बोट कुछ इस तरीके से जब स्टार्ट होगी तो इस तरीके से वो घूमते 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 ऐसे जाएगी। चूंकि बी की तरफ पॉइंट भी कर रही है तो उसको तो बी की तरफ जाना है, तो वो आसानी से ऐसे ना जाके, चूंकि रिवर फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी की वजह से बोट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। शायद आपको थोड़ा फील हो रहा होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है। अब भाई मान लीजिए रिवर एकदम स्टिल है, रिवर एकदम शांत है, तो आप उस पर चल के जाएंगे सीधे तो आप आसानी चले जाओगे। लेकिन अगर रिवर का बहाव इस तरफ है, रिवर का बहाव इस तरफ है, तो आप दौड़ के भी जाओगे या चल के भी जाओगे तो आसानी से नहीं जा पाओगे, आप लड़खड़ाओगे। तो ऐसा ही बोर्ड का भी है, बोर्ड भी अपना डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज करते 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 इस तरीके से जाएगी। तो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसको हटाओ, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है, और इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही समझाऊँ, जो है वो यहीं पे है। तो जो ये डायरेक्शन है यहाँ पे इसको कह रहे हैं रेडियल वेलोसिटी, सॉरी रेडियल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी रेडियल वेलोसिटी मिलेगी, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का यहाँ पे हमको पार्ट मिलेगा। तो इस तरफ बोट जब इस तरीके से मूव करेगी तो रिवर का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है, तो डायरेक्शन भी बोट का कुछ चेंज होगा, और रिवर चाहेगी कि बोट को भी हम इसी तरीके से अपनी तरफ बहा ले जाएं, ठीक है। रिवर को मतलब रिवर चाहेगी कि बोट को भी हम क्या करें, अपनी तरफ इस तरीके से बहा ले जाएं। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास बोट है, ठीक, बोट भी बना देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक। तो रिवर भी चाहेगी कि जब बोट ऐसे से आ रही है तो इसको बहा ले जाएं। तो रिवर की इस तरफ क्या लग रहा है, रिवर की जो इधर वेलोसिटी काम कर रही है वो है v, ऑलरेडी लिखवा दिया है, बट यहाँ पे जो रिवर की वेलोसिटी काम क्या कर रही है v, ठीक। अब ये एंगल थीटा है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। तो आप ये बताओ कि इसको थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, रेडियल वाला डायरेक्शन जो है, इफ दिस इज एंगल थीटा देन दिस इज एंगल थीटा, बिल्कुल सही बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, और ये आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा। तो अगर ये थीटा है और ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। दिस इज 90 माइनस थीटा। अब इधर देखो, इधर लग रही है वेलोसिटी v और एंगल है 90 माइनस थीटा, इधर लग रही है वेलोसिटी v और इधर एंगल क्या बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक तो इधर ऐसे होंगे और एक इधर परपेंडिकुलर होंगे। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे ना, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और एक इधर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और चूंकि 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, जो बेस डायरेक्शन है उसका क्या कंपोनेंट हो जाएगा, v cos 90 माइनस थीटा, v cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो जो बेस डायरेक्शन है उसका जो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो v cos 90 माइनस थीटा, इसको क्या बोल सकते हैं, v sin थीटा, ठीक। cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, तो v sin थीटा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, v का सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा विच इज v sin 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, तो विच इज v cos थीटा। तो v के दो कंपोनेंट आएंगे, पहली चीज तो ये v के दो कंपोनेंट आएंगे ठीक है। तो इतना ही बताने लायक था अभी, ठीक है। अब इसके बाद हमें समझना है। तो सबसे पहले चीज तो देखो, पॉइंट पी पे बहुत कुछ हो रहा है, तो पहले जो जो हो रहा है पहले उसको लिखते हैं। पॉइंट पी पे एक तो हम रेडियल वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, ये है रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज रेडियल डायरेक्शन। तो पॉइंट पी पे रेडियल वेलोसिटी है, पॉइंट पी पे रेडियल वेलोसिटी क्या है, जिसे बोलते हैं हम लोग आर डॉट टी आर बाई डी टी, क्या है, v साइन थीटा
माइनस यू, वी साइन थीटा माइनस यू, ठीक है, वी साइन थीटा माइनस यू। क्योंकि जो रेडियल वेलोसिटी इसकी आएगी, ठीक है, जो बोट की रेडियल वेलोसिटी आएगी पॉइंट पी पे, चूंकि बोट इस तरीके से मूव कर रही है तो उसकी एक तो वेलोसिटी है ही कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन चूंकि रिवर इसको इधर अपने और चाहेगी कि हम इसको अपनी वेलोसिटी के थ्रू बहा ले जाएं, ठीक है, फ्लो में बहा ले जाएं, तो रिवर की इधर वेलोसिटी क्या है, v cos 90 माइनस थीटा विच इज v साइन थीटा, v cos 90 माइनस थीटा विच इज v साइन थीटा। तो रिवर की इधर वेलोसिटी v साइन थीटा है जो यहाँ पे दिख रहा है, और बोट u से मूव कर रही है, बोट वेलोसिटी u से अपने आप कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक, चल रही है इस डायरेक्शन में, और रिवर इधर फ्लो कर रही है। तो जो रेडियल वेलोसिटी आएगी वो इन्हीं दोनों की मदद से आएगी विच इज v साइन थीटा माइनस यू, ठीक है। और चूंकि इधर फ्लो हो रहा है तो इधर फ्लो हो रहा है तो ये वाला आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और ये आपका माइनस में हो जाएगा, v साइन थीटा माइनस यू, ठीक है, v साइन थीटा माइनस यू। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और परपेंडिकुलर में तो कोई वेलोसिटी नहीं है बोट की, तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आपके पास यही आता है विच इज रिवर का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, रिवर की जो वेलोसिटी है v, उसका जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आएगा, मतलब नॉर्मल जो कॉम्पोनेंट है वो है v cos थीटा, तो जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो v cos थीटा ही रहेगी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आर डी थीटा बाई डी टी विच इज v cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें पाथ निकालना है, तो पाथ निकालना मैंने आपको बताया है, पाथ निकालना हम आसान है, इसको कहते हैं डी आर बाई डी टी, ठीक है। पाथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, आप स्टार्टिंग के जब हम न्यूमेरिकल्स किए हैं तो आपको पता ही होगा, डिवाइड करते थे या प्लस माइनस जो भी करते थे, तो कुछ इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पाथ निकाल सकते हैं। तो हम लोग काम करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी आर बाई डी टी, ठीक, डी आर बाई डी टी अपॉन आर डी थीटा बाई डी टी विच इज v साइन थीटा माइनस यू, ठीक। अच्छा, जिसको ये नहीं समझ में आया कि हाँ ये कैसा आया है तो हम बता देंगे, अभी तक तुम्हें जितना बता सकता था बता दिया, आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। एंड दिस इज v cos थीटा, ठीक है। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा डी आर बाई आर डी थीटा, यहाँ बचेगा डी आर अपॉन आर डी थीटा। अब ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे और पाथ निकाल देंगे, ठीक। v साइन थीटा और v cos थीटा को एक साथ ले लेंगे, माइनस यू v cos थीटा को एक साथ ले लेंगे, v से v कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, आप समझ भी रहे होंगे। और u अपॉन v तो एच डी से रहेगा, 1 अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी आर बाई आर डी थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस यू अपॉन वी एज इट इज सेक थीटा, ठीक, इतना हो गया। अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब ये आपका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है, दिख रहा होगा, थीटा वाले को डी थीटा के साथ लेके जाइए और आर वाले को डी आर के साथ लेके जाइए, समझ रहे हैं। 1 मिनट, मुझे नेक्स्ट पेज पे आने दीजिए। थीटा वाले को आप ले जाएंगे डी थीटा के साथ, तो इधर सब थीटा ही है, यू अपॉन वी तो कांस्टेंट वेलोसिटीज है तो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, तो डी थीटा पूरा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे तो आर डी आर एक साथ है ही हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास डी आर अपॉन आर टेन थीटा माइनस यू अपॉन वी सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, वेरिएबल सेपरेबल हो गया है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट डी आर बाई आर, इसको हम सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, मतलब पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो टेन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, और सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, ठीक। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंड, ये काफ़ी क्लियर होगा, आसान सा ही चल रहा है टॉपिक, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग आर इज इक्वल टू टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, लॉग सेक थीटा होता है, क्या होता है, लॉग सेक थीटा होता है।
यू अपॉन वी कॉन्स्टेंट है, और सेक थीटा का क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक। और इंटीग्रेशन हुआ तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, लॉग सी ले लेते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको। दिस इज लॉग आर, दिस इज लॉग सेक थीटा, ये प्लस में है ये प्लस में है तो लॉग सी ले लेते हैं, ये वाला माइनस में है तो माइनस का यू अपॉन बी लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां से लॉग आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा लॉग सी इंटू सेक थीटा, लॉग एम प्लस लॉग एन का प्रॉपर्टी लगाया, लॉग एम इंटू एन हो गया, माइनस का यू अपॉन बी एज इट इज लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन उससे पहले, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी लगा सकते हैं, या लॉग एम माइनस लॉग एन लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पे लॉग के बगल में यहाँ पे एक टर्म है विच इज कांस्टेंट, तो ये इसके पावर में चला जाएगा, लॉग सी इंटू सेक थीटा, ये माइनस है सॉरी, माइनस ये वाला लॉग एज इट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज। यहाँ पे लॉग की एक अच्छी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि अगर ए लॉग एम होता है तो ए पावर में चला जाता है, तो ये पावर में चला जाएगा विच इज यू बाई वी, ठीक। तो काम करते हैं, पूरा पूरा पावर में जाते हैं तो माइनस का यू अपन वी लेके जाते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग प्लस में ले लिए तो पूरा पूरा पावर में गए माइनस का यू अपन वी, तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा, ठीक है। तो हम पावर चूंकि है माइनस में ले गए माइनस का यू अपन वी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग आर हो जाएगा, और यहाँ से हम चाह रहे थे कि मतलब वो डिवाइड वाला लॉग एम माइनस लॉग एन लगाते तो लॉग एम अपॉन एन हो जाता, तो हम चाह रहे हैं कि पावर माइनस यू अपॉन वी ले लेते हैं, डायरेक्ट उसको यहाँ पे ले जाते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट वाला ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो लॉग हो जाएगा आपका यहाँ पे सी इंटू सेक थीटा, और इंटू हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी लगाया, माइनस का यू अपॉन वी तो एज इट इज ही है, ठीक। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा। यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी सी इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस यू अपॉन बी, ठीक। यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी सी इंटू सेक थीटा पावर माइनस है, ठीक है, तो टेन थीटा पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले गए यू अपॉन बी। दिस इज योर पाथ, तो जिस पाथ पे वो बोर्ड या जो पाथ कवर करेगी, जो बोर्ड पाथ बनाएगी, ठीक, तो ये है वो, दिस इज रिक्वायर्ड पाथ, दिस इज रिक्वायर्ड पाथ विच इज इन आर कोमा थीटा। पोलर में चल रहा है तो पोलर में ही पाथ आपका आया है आर और थीटा, तो पाथ कैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारा पाथ इस तरीके से आया है, दिस इज योर पाथ, ठीक है। आंसर सही है, क्यों सही है, क्योंकि हमारा करने का तरीका भी सही है। लेकिन अब सेकंड में क्या कह रहे हैं, सेकंड में ये कह रहे थे, एक और इन्होंने दे रखा था कि जब आप इक्वेशन निकाल लेंगे पाथ की, तो अगर v और u बराबर हो जाए तो आप ये शो करिए कि जो पाथ होगा वो आपका क्या होगा, पैराबोला होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास तो पाथ ही आया है। अब ये कह रहे हैं कि नाउ व्हेन u इज इक्वल टू v, व्हेन u इज इक्वल टू v देन क्या होगा, दिस इज गिवन, ठीक। तब क्या होगा, जब u और v बराबर होंगे तो आओ यूज कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और u अपॉन v बराबर है, मतलब यहाँ पे u अपॉन u हो जाएगा, तो इसको ले लेते हैं u अपॉन u, और u अपॉन u का मतलब है 1, तो दिस इज c इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, समझ रहे हैं, ये आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई, c इंटू सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा
और u अपॉन वी हट गया क्योंकि u और v बराबर है, तो u अपॉन यू या v अपॉन v जो भी कहना चाहते हैं दैट इज 1। अब क्या करते हैं, r इज इक्वल टू आ गया है c इंटू सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्व। हमें पैराबोला वाली क्वेश्चन चाहिए, तो अभी हमारे पास इतना आ चुका है। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू सी इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे सेक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज r इज इक्वल टू सी अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, r 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ से c अपॉन r की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस साइन थीटा। किसी भी तरीके से ले सकते हैं, तो c अपॉन r की वैल्यू क्या गई 1 प्लस साइन थीटा। c अपॉन r की वैल्यू क्या गई 1 प्लस साइन थीटा। तो ये पैराबोला की ही इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब बोलेंगे अरे ये कैसा पैराबोला है, उनको बता रहे हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस, इसका फोकस यहाँ पे बी ही आएगा, ठीक, क्योंकि बी की तरफ पॉइंट कर रहा था। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि हाँ पैराबोला की क्वेश्चन कैसी होती है। पैराबोला की क्वेश्चन ये नहीं पढ़े हम लोगों ने, पढ़ा है वाई स्क्वायर बराबर 4 ax टाइप की होती है। तो भैया ये कार्टेशियन नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक्स वाई का तो कोई यूज ही नहीं है। एक्स वाई में होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का पैराबोला, कब कार्टेशियन में होता है। दिस इज पोलर। तो पोलर फॉर्म में, पोलर सिस्टम में जो पैराबोला की क्वेश्चन आएगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। ठीक, पैराबोला में, सॉरी पैराबोला की जो क्वेश्चन आएगी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पोलर फॉर्म में, वो कुछ इस टाइप की या इस टाइप की दिखेगी। तो आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको दिखेगा कि हाँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैराबोला इक्वेशन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा टाइप की, इस टाइप की होती है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस भी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे r और थीटा है, दैट्स वाई दिस इज अ पोलर। ये पोलर सिस्टम में क्या आया है आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो जो हमें क्वेश्चन में करना था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो आप स्टार्टिंग से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया है, फिगर आपको मैंने अच्छे से बताया है। और अगर आप फिगर में देखोगे भी तो जब ये v और u बराबर हो जाएंगे ना, जब v और u बराबर हो जाएंगे, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, तो ये पैराबोला टाइप की ही क्वेश्चन आएगी जो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी। दिस इज पैराबोला टाइप की ही, मतलब जिस पैराबोला टाइप का ही कर्व आया है, पाथ आया है, जो आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं करना था। तो जिसको इसको समझने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने करवा दिया है, बहुत अच्छे से करवाया है, आसान तरीके से करवाया है। ठीक है, बुक में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं, बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, और उम्मीद है कि 5 मार्क्स के अबव ही आएगा अगर, ठीक है, PIQ में ये क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स के ऊपर का ही आएगा, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो अगले न्यूमेरिकल के सेशन में मिलेंगे जहाँ पे बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो हम लोग रेडियल और ट्रांसवर्सल के ही कर रहे हैं, अभी टेंजेंशियल और नॉर्मल बचा है, और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी का भी हम यूज़ करेंगे और एंगुलर एक्सीलरेशन का भी यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो।